नमस्कार, आप देख रहे हैं महामाया न्यूज। मैं हूं सैयद फैजुर रहमान। आइए नजर डालते हैं अब तक के खास हेडलाइंस पर। राहुल ने रोड शो में दिखाया दम। जिंदगी से हार गया मासूम छोटू। फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को सम्मन जारी। बिजली समस्या से परेशान है गयावासी। गया में बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी। नियमों की धज्जियां उड़ रही है गया रेलवे स्टेशन पर। वैध रेलवे स्टैंड कर रहा है अवैध धंधा। खबरों की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी की रोड शो से। वाराणसी में रोड शो की राजनीति जारी है। बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए प्रचार करने के लिए राहुल गांधी आज बनारस में पहुंचे। वाराणसी में गोलगड्ढा से शुरू हुआ राहुल गांधी का रोड शो लखा गेट पर जाकर खत्म हो गया। सुबह गोलगड्ढा से शुरू होकर ये रोड शो लोहारबीर होते हुए लंका पर पहुंचा। राहुल गांधी के साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। रोड शो के दौरान खुले ट्रक में सवार राहुल गांधी ने अपने समर्थकों का हाथ मिलाकर अभिवादन करते नजर आए। राहुल के स्वागत के लिए जगह जगह कांग्रेसी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। लंका पहुंचकर राहुल ने मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी ने इस रोड शो को बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के रोड शो के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस रोड शो में राहुल के अलावा केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, राशिद अल्वी और राज बब्बर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राहुल के रोड शो को अमेठी में हुई मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है। औपचारिक कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस उपाध्यक्ष बाद में वाराणसी जिले के चिराई गांव ब्लॉक के 57 में एक बैठक के संबोधित किया। अगली खबर बिहार के गया जिले से। 10.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 70 फीट बोरवेल में गिरे श्रेयम को जिंदा निकाल लिया गया, पर देर रात हॉस्पिटल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चेरकीडी गांव में शुक्रवार अपहरण 2 बजे 4 वर्षीय श्रेयम उर्फ छोटू 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासनिक महकमा मासूम की मौत के मुंह से निकालने के प्रयास में लगातार जुटा रहा। पटना से पहुंची एसडीआरएफ के जवानों ने रात 12:30 बजे तक श्रेयम को निकाला तो वह बेहोश था। उसे ऑक्सीजन लगाकर अनुग्धा नारायण मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। लगातार लगभग अप्रॉक्स 2 बजे से चला होगा ना, 2 बजे से रेस्क्यू चला है। एनडीआरएफ अपने लेवल से हमारे एसडीओ साहब लीड कर रहे थे। उसमें 3-4 डीसीएलआर साहब भी थे, 3-4 उन्होंने ये सीबी का मशीन है, जेसीबी पॉपुलर लगाया उन्होंने। गर्मी होने के कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिश किया गया। उसके बाद भी भगवान के हाथ में ये सब चीज़, क्योंकि डीएम साहब ने निर्देश दिया था। सही पदाधिकारी वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। हेल्थ के लगभग 3-4 टीम वहाँ पे थी रेस्क्यू में, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग 3-4 पदाधिकारी वहाँ पर लगातार थे। पुलिस के पदाधिकारी वहाँ पे थे, मौजूद थे। उन्होंने किया, अथक प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद जब बॉडी निकला तो अभी जब डॉक्टर डिक्लेयर किया कि बच्चा डेथ कर गया। भाजपा नेता अमित शाह की फिर मुश्किलें बढ़ गई है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह एवं अन्य आरोपियों को तलब किया है। सुनवाई के पहले दिन विशेष न्यायाधीश जेटी उत्पल ने आरोपियों को सम्मन जारी किया और 23 मई को उन्हें पेश होने को कहा। यह मामला गुजरात से मुंबई की अदालत में हस्तांतरित किया गया था। सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री शाह और कई पुलिस अधिकारियों समेत 18 अन्य लोगों को आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई के अनुसार गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी को हैदराबाद में उठाया था और गांधीनगर के समीप एक फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस गवाह में चशमदीद गवाह तुलसी प्रजापति को उसके बाद दिसंबर 2006 में गुजरात में बनसकट्टा जिले के चपारी गांव में पुलिस ने मार गिराया था। गर्मी आते ही गया शहर में बिजली की आंखमचौली शुरू हो चुकी है। बिजली समस्या गया वासियों के लिए अब सरदर्द बनता जा रहा है। हाल ये है कि शहर में कुल
6 से 8 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली समस्या से एक ओर जहां बैंक एटीएम सेवा ठप हो गया है, वहीं छात्र गर्मी की वजह से घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर शहरवासी गर्मी से राहत पाने के लिए सड़क के किनारे हाथों में पंखे लिए सरकार को बिजली समस्या का जिम्मेदार मानते हैं। वहीं बिजली समस्या से महिलाएं, होटल व्यवसाय और मेडिकल स्टोर के मालिकों को भी काफी परेशानियों और नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर एटीएम बंद होने का समस्या है कि लाइन यहाँ नहीं है, लाइन की वजह से ये समस्या तो पर डे हो रही है। कुछ आती है लाइन तो पैसा पे निकलने लगती है, जनता निकालने लगती है, फिर लाइन चली जाती है। तो जनता जब आते हैं तो हम पर गुस्साते हैं, मतलब बोलते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो जब देखते हैं लाइन यहाँ कटा नहीं रहता है। नहीं जनरेटर नहीं, यहाँ तो बैटरी का सिस्टम है लेकिन वो चार्ज नहीं ले पाती है अच्छा से। मतलब हम लोग की परेशानी है सर, बहुत परेशानी, मतलब जनता की ज़्यादा परेशानी होती है, जनता परेशान हम लोग को करते हैं, यही परेशानी हम लोग का है। मैं यहाँ पैसा निकालने आया था। बिहार में लाइट की स्थिति इतना ख़राब है कि कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा है। मैं अभी गालिब कॉलेज के पास आया, इससे पहले मैं आगे ICICI बैंक के एटीएम में गया था, सब जगह वही हाल है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये स्थिति सुधरेगी, बहुत ख़राब है स्थिति है लाइट की। एटीएम के अलावा और भी परेशानी है, रात में लाइट कट जाती है तो रात भर नींद नहीं आती। छत पे भागिए, छत पे भी से नहीं, फिर सुबह में वही हाल, मोटर नहीं जा रही, पानी आदमी नहा नहीं पा रहा है, जाके फिर नल चलाना पड़ता है, चला के नहा के निकलना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग स्कूल है और उसके में तकलीफ होती है, मोटर नहीं चले, पानी नहीं है टंकी में। तो फिर लाइट रहने से हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरा 12th का एग्जाम है और अलग कंपटीशन का भी मतलब एग्जाम देना है, तो पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से हम लोग अपनी तैयारी के लिए घर के बाहर रहकर ही पढ़ना पसंद कर रहे हैं। लाइट है नहीं तो पढ़ाई, रात में पढ़ाई हो नहीं पाती है किसी भी तरह से, रहती नहीं है। तो कोई अगर दोस्त के यहाँ इन्वर्टर वगैरह रहता है तो उसे के यहाँ 1-2 घंटे जाकर पढ़ते हैं, फिर तो रहता नहीं है तो क्या करें, सोते हैं। अगर आते हैं तो कहते हैं कि वोट दो, ये करो, लाइट देंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं तो किसको दोषी ठहरा सकते हैं। हम लोग तो भी खुद अपने आप को कह सकते हैं कि मेरा मतलब ठीक है, मजबूरी है, उसे मतलब पढ़ नहीं भी पा रहा है, लाइट नहीं रह रहा है। सर लाइन नहीं है, पावर का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पावर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ गर्मी का इतना गर्मी है कि हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, घर में रह नहीं सकते हैं। घर बिल्कुल बंद है हमारा, खिड़की से भी गर्म हवा आती है, इसलिए बाहर में थोड़ा टाइम बिता रहे हैं। लाइट आएगा तो फिर जाएंगे। और लाइट का कंडीशन इतना ख़राब है कि 2 घंटा 3 घंटा दिन भर में मुश्किल से लाइट रह रही है। और रात में तो कटती है। सुबह में 3 बजे से हम लोग जागते हैं, 3 बजे लाइट चली गई तो चली गई, फिर उस टाइम से फिर हम लोग गाना गाते रहते हैं, सुबह का इंतज़ार करते रहते हैं। इसका कंडीशन ये इतना ख़राब है कि लाइट नहीं है तो हमारे यहाँ मोटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। लाइट नहीं है तो यहाँ पानी का सप्लाई सही से नहीं है, प्रेशर नहीं है पानी का, ये सब दिक्कत हो रहा है यहाँ मोहल्ले में। ऐसा है कि लाइन जब कट जाती है तो फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज बंद हो जाने से अगर 1 घंटे के अंदर लाइन नहीं आता है तो फिर हम लोग को उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो छोटे दुकानदार के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हम उसके लिए जनरेटर रखें या फिर बड़े इन्वर्टर रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग के बिज़नेस पर बहुत असर पड़ता है और दवाएं ख़राब हो जाती है। नतीजा ये है कि हम लोग महंगी दवाएं अब नहीं रख पा रहे हैं, तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ये। और अब ऐसा हुआ है कि हमारी एक दुकान, इम्पॉर्टेंट दुकान है इस एरिया की, हमारे यहाँ लाइफ सेविंग जो कॉस्टली दवा है वो हम नहीं रख पाते हैं, तो ये पब्लिक को इसका सफ़र करना पड़ता है। और रात में ऐसे भी 1-2 घंटा बिजली गुल हो जाती है और गर्मी इस कदर है कि परेशानी होती ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिजनेस हैम्पर हो रहा है बिजली ये व्यवस्था ठीक नहीं रहने से। इसलिए इस व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि हमसे रिलेटेड जितने पब्लिक हैं उनको सुविधा पहुँचे। बराबर यहाँ पे GM के यहाँ मेमोरेंडम दिया जाता है लेकिन कोई एक्शन वगैरह नहीं होता है। हमेशा ये होता है कि आज पंचायत खड़ा वहाँ पे जल गया है, ग्रिड जल गया है, इसलिए व्यवस्था ऐसा हो गया है। कभी कभी चंदौती जल गया है, वो व्यवस्था हो गया, हम लोग परेशान हैं। जबकि VIP का लाइन हमेशा रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ कमिश्नर, DM या SP साहब जो फीडर उनका है उनका कभी बंद रहेगा। एक बार हमने ऐसा किया था कि जाके हम GM से मिले थे इससे बहुत पहले, तो हमने उनसे कहा था कि भाई देखिए आप लोग खाना खाते हैं और बगल में पड़ोसी आपका भूखा रहता है, ये अच्छी बात नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। तो उन्होंने कहा था ठीक है ऐसा नहीं होगा, अगर आपके यहाँ बिजली नहीं रहेगी तो हम भी अपनी बिजली बंद रखें। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि उनके यहाँ बिजली जल रही है, हम लोग रात भर सो नहीं रहे हैं।
गया के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मोहल्ले निवासी राम नारायण सिंह के पुत्र श्रीकांत सिंह तथा पत्नी ललिता देवी मिर्जा गालिब कॉलेज के समीप कैनरा बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर रिक्शा में जैसे ही बैठी आयुक्त निवास के समीप पहुंची, तभी बाइक सवार अपराधियों ने पैसे से भरा बैग छीनकर ले भागे। ज्ञात हो कि 24 मई को शादी है और उसी के लिए सामान की खरीदारी के लिए बैंक से पैसे निकालकर वो लोग आ रहे थे। घटना के बाद भीड़ देखकर उसी रास्ते से गुजर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक निशांत कुमार तिवारी ने देखा तो उसे अपने साथ लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचाया। उसके बाद श्रीकांत सिंह ने प्राथमिक दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ गया के डाक बंगला रोड स्थित फोटोकॉपियर दुकान के रिश्तेदार रजा खान भी उसी बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर अपने स्कूटी में रख निकला। वाहन खरीदने के लिए बैंक से पैसे निकालकर किसी व्यक्ति से बात करने चले गए। वापस आकर देखा तो स्कूटी की डिक्की टूटा हुआ था और पैसे गायब थे। ये मैं कैनरा बैंक सूरजपुरी रोड से 2.5 लाख रुपए कैश निकाल कर ले जा रहा था। तो लगभग कमिश्नर साहब के रेजिडेंस के पास पीछे से एक बाइक सवार आया। एक बाइक पे दो लोग बैठे हुए थे, तो बैग लेकर कहाँ से चले 2.5 लाख रुपए। ये ऐसे मेरी शादी होने वाली थी, छीनने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो निकल करके भाग गए। जैसे हम थे और मेरी माँ थी। अच्छा। तो हम लोग रिक्शे पे जा रहे थे, पीछे से वो लोग आए और ये बैग छीन करके भागने लगे। तो मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गया देश विदेश के कोने कोने से विदेशी पर्यटक तथा तीर्थ यात्री के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है और ऐसे में गया रेलवे स्टेशन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गया स्टेशन के प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही स्टेशन परिसर में ही यात्री विश्राम करते नजर आते हैं और प्रतिशाला में अधिकृत रूप से लोग जमे रहते हैं, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर जानवर घूमते रहते नजर आते हैं। यही नहीं, लोग साइकिल से भी प्लेटफॉर्म पार करते हैं। इन सारी अनदेखियों पर नजर रखने के लिए रेल पुलिस तथा आरपीएफ भी है, लेकिन वो खुद इन सारी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। प्लेटफॉर्म पर जानवरों का घूमना तथा पुलिस की लगी मोटरसाइकिल का दिखना साफ जाहिर करता है कि गया स्टेशन पर कितना रेल नियमों का पालन होता है। गया रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में बहुत जल्द ही उभरने वाला है, जिस पर प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन परिसर को सुजीजित और सुंदर तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने को लेकर अरबों रुपए खर्च करने की योजना है। इस संबंध में गया रेलवे स्टेशन प्रबंधक नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि समय समय पर अधिकृत रूप से स्टेशन परिसर में घूमने या साइकिल तथा मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ एरिया अफसर हैं, इनके मैंने देख रेख में हम लोग ऐसा जितने सुपरवाइजर थे हर एक डिपार्टमेंट के, वो सभी आए और सबों ने जो तो रिजर्वेशन ऑफिस का निरीक्षण किया, बुकिंग ऑफिस का निरीक्षण किया, 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म, इंक्वायरी वेटिंग हॉल, इन सबों का निरीक्षण हम लोग किए। साफ सफाई के मामले में तो सामान्य देखा गया। अभी जो है एजेंसी पूरी मैन पावर नहीं लगा पाया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है जैसा चल रहा है। इसमें तो टाइम टू टाइम लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, बतलाते हैं कि अवैध है और करते हैं। जहाँ तक होता है लोगों को सलाह देते हैं, इस बात का भी बतलाते हैं कि भाई देखिए दंडनीय है, इस तरह की बात होगी तो दंडनीय होगा। इसके आगे और कार्रवाई तो विशेष हमारे यहाँ आरपीएफ हैं, जीआरपी हैं, ये सब मिलजुल करके देख रेख रखते हैं। रह गई बात हमारे यहाँ वेटिंग हॉल का, टाइम टू टाइम उसका चेकिंग करते हैं। VIC-TC वगैरह को लेकर के सभी संबंधित जितने स्टाफ हैं जाकर के औचक निरीक्षण किया है कई बार। तो यदि कुछ अपूर्णता पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि बिना टिकट के लड़कियों लोगों का भी जैसे देखा है कि ज़्यादा गोलबंदी रहता है वहाँ, तो उन लोगों को सलाह देते हैं, समझाते हैं कि भाई यहाँ पर अवैध है। जानकारी के लिए अनाउंसमेंट करवाया जाता है, आपका ये इंक्वायरी से अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि ये अवैध है। ये सब कार्यक्रम जो अनफॉर्चुनेट जो देखा जाता है ऑब्जेक्शनेबल है, ये वो तो अनाउंसमेंट तो होता है, प्रक्रिया तो जारी रहती है। गया रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड के संचालकों के द्वारा यात्रियों से ज्यादा वसूले जा रहे हैं पैसे, वैड स्टैंड कर रहा है अवैध धंधा। गया रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड के संचालकों के द्वारा यात्रियों के द्वारा साइकिल और मोटरसाइकिल लगाने के लिए निर्धारित मूल्यों से दुगना पैसे वसूलने में लगे हैं। निर्धारित मूल्य की सूची स्टैंड के प्रवेश द्वार पर साइकिल के लिए 1 रुपए तथा मोटरसाइकिल के लिए 2.5 रुपए अंकित हैं, लेकिन स्टैंड के संविधाओं द्वारा
साइकिल के लिए 5 तथा मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपए वसूला जा रहा है। और जब कभी इसका कोई यात्री विरोध भी किया तो उसके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ अपने परिजनों को गया स्टेशन पहुंचाने के लिए आते हैं तो स्टैंड में पार्क करते हैं तथा यहाँ से गया के आसपास ड्यूटी जाने वाले भी अपने वाहनों को पार्क करते हैं और उन्हें मजबूरन एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। यह संविदा 23 नवंबर 2013 से 20 नवंबर 2016 तक है, यानी यूं कह सकते हैं कि इतने दिनों तक लूटने का परमिट मिला है। तो साइकिल लगाते हैं, सुबह में 6 बजे लगाते हैं और लगभग 12 बजे 1 बजे निकालते हैं तो भी 5 रुपये लगता है, और 7-8 बजे शाम को भी निकालते हैं तो भी 5 रुपये लगता है। सरकारी रेट तो 1.5 रुपये लिखा हुआ, लेकिन 1.5 रुपये कभी लगा नहीं है। कंप्लेन किया तो बोला कि जहाँ तुमको जाना है जाओ, कोई इसमें हमको आती नहीं है, तो 5 रुपये ही लगेगा। 6 घंटे से ऊपर 3 रुपया लगता है, 6 घंटा के अंदर रहता है से 1 से 1.5 रुपया लगता है। मोटरसाइकिल लगाया था सुबह में 10 रुपये लिए थे, 6 बजे लगाए हैं, अभी ले जा रहे हैं 2 बजे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।